भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाए के, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना तेने खावे पीवे में कंजूसी कर रही तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काय की हो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डिम्ष्टि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, मुझे जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पाम अंत कूद जाएं जमुना जी में। नंद बाबा अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है। और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे, और कूद करके कहें अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने गेल ले। क्यों? अकेले डांटना है पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी अब। मैया नंद बाबा कहें चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रहे है, नहाए दूंगी तो कहा होएगा। और जादना मैया नहावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ पे डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबरो बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के। नंद बाबा भी तो गिरे हैं, नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उदम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रो है, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार के अच्छा तू जमुना जी में नहायो? मैया मैं सांची कह रहा हूं, नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें? मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत नवी, खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो।
नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंठ ते लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रो है। मैया के ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा के वारे लाला बहुत उद्यमी है। सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला। ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गुसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की। सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा। ठाकुर जी श्रृंग्यग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य। द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे, और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए। अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं। कोई जान पहचान नहीं है, गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते। तो सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको। टमाड़ है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन। अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकुआ। ठाकुर जी का हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है। और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहलो कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं बिन बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे मैं भेज दूं ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला? तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोले वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कहा ले छोड़ दी अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मोए बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्ला सी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है मैं जानू सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे,
पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे, ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो, अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वातत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती हैं, मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसो कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो, सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे। आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने की लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ो जय जय तुम में हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो, या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरा भोग लगा दे और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बातन ने तो बहुत बना, मोह धोबा आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गए हो बिना नहाए धोए। और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मोते बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही हैं, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हमें मैया इतनो तो वापस बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्सस पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बातन न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां ते
कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाए के। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कूकर के बालक परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है। कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर। लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे करो, असली जजा को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए फिर तेरो लाला भाग जाए। आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला? यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुला मैं। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहां पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई हैं, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे थे। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहां है? तो मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं। अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया?
क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोन लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहाँ पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाए चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 बरस के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, ओ बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरा लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो बोले, जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही, वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत दियो। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय, दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचऊ जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहे है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद